चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एनालिसिस में हम बात करने वाले हैं परागणकर्ताओं यानी पॉलिनेटर्स की और हमारे ग्रह के साथ उनके कनेक्शन की। अक्सर हम बड़ी बड़ी चीजों पर फोकस करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमारी पूरी दुनिया को चलाने वाले ये जीव बहुत छोटे होते हैं और बिना कोई शोर मचाए ये खामोशी से हमारे सर्वाइवल की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। तो इस चर्चा की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी सवाल से। क्या हो अगर मधुमक्खियां अचानक गायब हो जाएं? सुनने में किसी साई-फाई मूवी के प्लॉट जैसा लगता है ना, लेकिन ये एक रियल चिंता है। हम में से बहुत से लोग बस यही सोचते हैं कि मधुमक्खियों का काम सिर्फ और सिर्फ शहद बनाना है, लेकिन एक्चुअली उनका रोल हमारी फूड सप्लाई से बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ है। जरा इस डेटा को देखिए। दुनिया की लगभग 75% फसलें, मतलब हर 4 में से 3 फसलें अपने परागण के लिए पूरी तरह से इन नन्हे कामगारों पर डिपेंड करती हैं। 75%, ये लिटरली कोई छोटा नंबर नहीं है। अगर मधुमक्खियां नहीं रहीं तो जिन फलों और सब्जियों पर हम रोज निर्भर करते हैं उनका उगना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। हमारा पूरा का पूरा फूड सिस्टम एक बहुत ही नाजुक धागे से लटका हुआ है। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इन मधुमक्खियों की आबादी काफी तेजी से गिर रही है और सच कहें तो इसके पीछे के कारण पूरी तरह से मानव निर्मित है। बढ़ता प्रदूषण हो गया, जंगलों की अंधाधुंध कटाई, खेतों में यूज होने वाले जहरीले कीटनाशक और जाहिर है तेजी से बदलता क्लाइमेट, ये सब मिलकर इन जीवों के अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन गए हैं। ये हमारे लिए एक स्पष्ट चेतावनी है कि हम प्रकृति के संतुलन को कितनी बुरी तरह बिगाड़ रहे हैं। खैर, ऐसा नहीं है कि दुनिया में इस बारे में जागरूकता नहीं है। अगर हम इतिहास देखें तो पर्यावरण को बचाने की मुहिम 1970s में अमेरिका में अर्थ डे की शुरुआत से ही मोमेंटम पकड़ने लगी थी और फिर 2018 में तो यूनाइटेड नेशंस ने स्लोवेनिया के एक प्रस्ताव पर आधिकारिक तौर पर विश्व मधुमक्खी दिवस की भी घोषणा कर दी। समय के साथ ये ग्लोबल एक्शन और मजबूत ही हुआ है। वैसे यहाँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ऐतिहासिक फैक्ट है। वर्ल्ड बी डे के लिए 20 मई की ही तारीख यूं ही नहीं चुनी गई थी। दरअसल यह दिन मॉडर्न बी कीपिंग के जनक एंटन जनसा के जन्मदिन का सम्मान करता है। उन्होंने बहुत पहले ही समझ लिया था कि मधुमक्खियां कितनी जरूरी हैं, वो भी तब जब कोई पर्यावरण आंदोलन शुरू भी नहीं हुआ था। है ना कमाल की बात कि सदियों पहले किसी ने हमारे पर्यावरण के भविष्य की चाबी ढूंढ ली थी। और अगर हम आज की बात करें तो 22 अप्रैल को मनाए जाने वाला अर्थ डे अब दुनिया भर के 190 से ज्यादा देशों को एकजुट करता है। करोड़ों लोग एक साथ आते हैं, पेड़ लगाते हैं और प्लास्टिक प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याओं से लड़ने की शपथ लेते हैं। ये विशाल आंकड़ा ये साबित करता है कि जब बात हमारे ग्रह को बचाने की आती है तो सीमाएं सच में कोई मायने नहीं रखती। अब एक प्रेरक गांव की कहानी, आरव, सिया और गायब होती मधुमक्खियां। इन बड़े ग्लोबल मुद्दों को थोड़ा साइड में रखते हैं और देखते हैं कि एक लोकल लेवल पर इनका क्या असर होता है। ये कहानी है आरव और सिया की, जिन्होंने देखा कि उनके बगीचे से मधुमक्खियों की गुनगुनाहट अचानक गायब हो गई है। तब उनके विज्ञान शिक्षक ने उन्हें एक बहुत ही पते की बात बताई जिसने सब कुछ साफ कर दिया। उन्होंने समझाया कि मधुमक्खियां सिर्फ शहद पैदा करने वाली मशीनें नहीं हैं, वो पौधों का परागण करके फसलें उगाने में मदद करती हैं और अगर वो गायब हो गई तो प्रकृति का पूरा बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। इस एक बात ने उन्हें ये समझा दिया कि ये नन्हे जीव असल में हमारी खाद्य आपूर्ति के अदृश्य स्तंभ है। बस फिर क्या था, ये सच्चाई जानने के बाद उन बच्चों ने सिर्फ चिंता नहीं की, उन्होंने एक्शन लिया। उन्होंने पूरे गांव में सेव बीज सेव अर्थ नाम से एक अभियान शुरू कर दिया और इसके लिए 4 बहुत ही व्यवहारिक कदम अपनाए। पहला, जहरीले कीटनाशकों का इस्तेमाल बंद करना। दूसरा, खूब सारे फूल और पेड़ लगाना। तीसरा, मधुमक्खियों के पीने के लिए छोटे बर्तनों में पानी रखना। और चौथा, जंगलों को कटने से बचाना। एकदम बेसिक और प्रैक्टिकल समाधान। और इसका रिजल्ट वो लिटरली अमेजिंग था। धीरे धीरे पूरा गांव एकजुट हो गया और कुछ ही महीनों में बगीचे में मधुमक्खियां वापस लौट आईं। इस छोटे से जमीनी प्रयास ने गांव के बड़े बुजुर्गों को भी ये सिखा दिया कि पृथ्वी के संतुलन के लिए एक छोटी सी मधुमक्खी भी कितनी महत्वपूर्ण है। जब लोग मिलकर काम करते हैं ना, तो प्रकृति सच में सकारात्मक प्रतिक्रिया देती है। गांव से मिली सीख, एक संरक्षण मार्गदर्शिका। तो इस गांव और इन बच्चों के अनुभव से हम क्या सीख सकते हैं? आइए इसे एक छोटी सी गाइडलाइन में बदलते हैं जिसे हम सब फॉलो कर सकें। देखिए, हमारे सामने चॉइसेस बहुत ही क्लियर हैं। एक तरफ वो सकारात्मक काम हैं जो हमें करने चाहिए, जैसे पेड़ पौधे लगाना, पानी बचाना, जैविक खेती को बढ़ावा देना और पर्यावरण को साफ रखना।
और दूसरी तरफ वो विनाशकारी आदतें हैं जिन्हें हमें तुरंत छोड़ना होगा, जैसे हद से ज्यादा कीटनाशकों का इस्तेमाल, जंगलों की कटाई, प्लास्टिक फैलाना और अपनी नदियों या मिट्टी को प्रदूषित करना। एक स्वस्थ इकोसिस्टम बनाने के लिए ये विकल्प बेहद सीधे हैं। हम आज के इस पूरे एनालिसिस को एक बहुत ही गहरे सच के साथ खत्म कर सकते हैं। अगर मधुमक्खियां सुरक्षित रहेंगी तो पृथ्वी पर जीवन भी सुरक्षित रहेगा। प्रकृति के सबसे छोटे जीवों की रक्षा करना असल में अपने खुद के भविष्य को बचाने जैसा ही है। तो जाने से पहले सोचने वाली बात यह है, क्या आज उठाया गया एक छोटा सा कदम कल इस पूरी पृथ्वी का भविष्य बदल सकता है? जरा सोचिएगा। इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।